इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले तसलसल के साथ सूरह यूसुफ पर हमारे जुमे चल रहे थे, लेकिन बीच में रमज़ानुल मुबारक आ गया, जिसकी वजह से हमारे सूरह यूसुफ का तसलसल बाकी ना रहा। और आप हजरात जानते हैं कि जब किसी चीज़ में तसलसल रहता है तो उसमें हुस्न भी पैदा होता है, और जब तसलसल टूट जाता है तो उसका हुस्न भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए सोचा कि बाकी उन्वानात को मौखर करके सूरह यूसुफ जो रहती है उसी को मुकम्मल कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा आज आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश करूँगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु से दुआ है कि वो मुझे और आपको सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का अखलाक और यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली हया नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, में पस मंज़र के तौर पर कुछ बातें इंसान को भूल जाती हैं, याद करवा देता हूँ कि जिस वक़्त मिस्र में कहत मुसल्लत हुआ, वो कहत चलते चलते किनान तक पहुँच गया। किनान के लोगों को पता चला कि अजीज़ मिस्र एक हैं और वो बहुत नेक दिल इंसान हैं, लोगों को गल्ला मुहैया करते हैं। तो अपने अब्बा जान की मुशावरत से ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक़्त अजीज़ मिस्र थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आज हम अपने उस भाई से गल्ला लेने के लिए आए हैं जिसको कुएं में डाला था। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पता था, उन्होंने उनकी खूब आओ भगत की, उनको गल्ला दिया। और जब जाने लगे ना, तो वो कहने लगे, भाई हमें एक ऊँट का बोझ और दे दो, क्योंकि हमारा एक भाई भी है बिन्यामीन जो घर में रहता है, उसका भी चलो इकराम हो जाए। उन्होंने कहा, भाई देखो, अब तुम चले जाओ, आइंदा वापसी पर अपने भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आना। अगर तुम आइंदा बिन्यामीन को साथ लेकर ना आए ना, तो याद रखना फिर आइंदा तुम्हें गल्ला भी नहीं मिलेगा और दोबारा मेरे महल में भी दाखिल ना होना। चुनाचे ये हजरात वापस आए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि अब्बा जान, अब तो गल्ला लेने के लिए बिन्यामीन को भी साथ ले जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे तुम पे भरोसा तो नहीं है, लेकिन लोगों को गल्ला नहीं मिलेगा, चलो मैं बिन्यामीन को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ। और जाते हुए ये वसीयत की थी, नसीहत की थी कि बेटा जाते हुए शहर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, कहीं तुम्हें नज़र बद न लग जाए। और साथ ये कहा था कि भरोसा मेरा फिर भी अल्लाह की ज़ात पर है, ये एक सिर्फ तदबीर है, और अगर तकदीर आ जाए तो तदबीर कुछ नहीं करती। तो चुनाचे ये हजरात चलते चलाते फिर क्या हुआ कि मिस्र पहुँचे, और जब मिस्र गए और जाकर अपने साथ भाई बिन्यामीन को भी ले गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा तो वो अपने भाई बिन्यामीन को साथ रखना चाहते थे कि मेरा भाई किसी तरीक़े से बिन्यामीन भी मेरे साथ रह जाए। उसके लिए उन्होंने एक हीला और तदबीर इख्तियार की। तदबीर क्या की कि एक शाही ख़जाने का बर्तन उनके सामान में छुपा के रख दिया चोरी। और जब काफ़िला जाने लगा तो एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि ओ काफ़िले वालों, तुम चोर हो। उन्होंने कहा, हम तो पैगंबर के घराने से हैं, हम चोर नहीं हुआ करते। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम चोर हो। अच्छा, अगर ये बताओ कि तुम्हारे पास वो ख़जाने का जो गुमशुदा चीज़ है वो निकल आए, तुम्हारी सज़ा क्या है? तो कहने लगे, जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही, सज़ा यही है कि जिसके ख़जाने में वो बर्तन मिलेगा उसी को तुम अपने पास रख लेना। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो खुश हो गए कि भाई बिन्यामीन मेरे पास आ रहे हैं। तो हज़रत बिन्यामीन के ख़जाने की जब तलाशी ली गई तो वो बर्तन उन्हीं के ख़जाने से निकला। अब ये भाई क्या कहने लगे, अच्छा, अगर इसने चोरी की है, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरियां किया करता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम पास खड़े सुन रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं कि अच्छा इसने चोरी की है। ये इंसान का इंतकाम है कि जब इंतकाम पे आता है ना तो अगले पिछले सबको बदनाम कर देते हैं। कहते हैं ये खुद भी चोर है, इनका भाई भी इससे पहले चोरी करता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में कह रहे हैं अंतुम शर्रुम मकाना, तुम कितने बदबख्त लोग हो। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह जानते हैं जो तुम गुफ्तगू कर रहे हो। यहाँ तक हमारा जुमा हो चुका है, ये मैंने आप हजरात को पीछे रबत जोड़ दिया है। और यहाँ तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमा हमारा मुकम्मल हो चुका था। और अल्लाह के फजल से बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं रात देख रहा था कि 17 जुमे हमारे हो चुके हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। 17 जुमे हो चुके। मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब वफ़ात पा गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हज़रत ने इस गोल मस्जिद में सूरह यूसुफ पर 20 जुमे पढ़ाए। अच्छा, और मैं अजीब बात उनकी पढ़ रहा था, रात उनके एक जुमे में एंड पे बयान करके जाने लगे, कहते इसी खुतबे तक जहाँ हम पहुँचे हैं, कहने लगे अगर ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह अगला जुमा पढ़ाएंगे। ज़िंदगी बाकी रही तो अगला जुमा पढ़ाएंगे। और अगले जुमे से पहले हज़रत का इंतकाल हो गया। अगले जुमे से पहले हज़रत का इंतकाल हो। तो भाइयों मेरा जुमा भी तवज्जो से सुनो, क्या पता है अल्लाह के यहाँ कब बुलावा आ जाए। तो लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने उन हजरात और हस्तियों के साथ एक मुशाबत और शक्ल इख्तियार फरमाई। तो यहाँ तक हमारा जुमा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। अब जब भाइयों ने देखा कि यार ये तो अजीब बात है कि पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलेम हमारे ऊपर से बिन्यामीन भी चले गए, तो अब क्या कहने लगे, कालू या अय्युहल अजीज़। अब ये देखो आजिज़ी, हाथ बांधे हुए, सर झुकाया हुआ है और नज़रें नीची हैं। और क्या कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, या अय्युहल अजीज़, ए बादशाह वक़्त। अल्लाह की शान देखिए, इसको रब कहते हैं कि जिस यूसुफ को तुमने कुएं में डालकर ज़िल्लत का सोचा था, आज उसी यूसुफ को अय्युहल अजीज़ कह रहे हो। या अय्युहल अजीज़, ए बादशाह सलामत, इजाज़त हो, इल्तिमास हो, दरख्वास्त है कि हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा जी कहो। इन्ना लहू अबाना शेखुन कबीर, ए बादशाह सलामत। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात हो रही, बादशाह सलामत ये अजीब जुमला बोला जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर्द को ताज़ा कर दिया। हमारे अब्बा जान हैं, बूढ़े हो चुके, शेखुन कबीर, बूढ़े हो चुके हैं। उनसे पहले, इससे पहले यूसुफ का गम बर्दाश्त करते रहे, रातों को उठ उठ के रोते रहे, बेचैनी की ज़िंदगी गुजारते रहे। अब ये छोटा बेटा बिन्यामीन उनकी ज़िंदगी का गमों का सहारा था। अब इस बिन्यामीन को भी तुम पास रख लोगे तो क्या बनेगा। इन्ना लहू अबाना शेखुन कबीर, बादशाह सलामत हमारे अब्दा जान बहुत बूढ़े हो चुके हैं, फ़खुद अहदना मकाना। अव्वल तो हमारी दरख्वास्त ये है कि आप इस बच्चे को छोड़ दो, बिन्यामीन को आप छोड़ दो। लेकिन अगर तुम बिन्यामीन को नहीं छोड़ते तो कम से कम इतना ही कर लो कि तुम इसकी जगह हम में से किसी को रख लो। हमारे यहाँ भी करते हैं ना कि भाई इसकी जगह मुझे ले जाओ, इसको छोड़ दो, मुझे रख लो। फ़खुद अहदना मकाना, तुम बिन्यामीन को छोड़ दो, हमने से किसी एक को रख लो। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। आप देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं, आप बड़े ही अच्छे इंसान हैं, आप तो बड़े एहसानात करते हैं, आप हुस्न सलूक वाले हैं, आपके तो क्या कहने। आगे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो पैगंबर थे, कहने लगे काल मआदल्लाह, अल्लाह की पना, अन नख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़ल लज़ालिमून, कि जिसके पास से हमें सामान मिले वो तो बिन्यामीन है। अगर बिन्यामीन के अलावा किसी और को पकड़ के हम रखेंगे तो फिर तो हम बहुत बड़े जालिम हो जाएं कि ऐसे बंदे को सज़ा दें जिसने चोरी नहीं की, गलत बात नहीं की। अच्छा, यहाँ पैगंबर का अंदाज देखो, ये नहीं कहा कि हम तो उसी को पकड़ेंगे जिसने चोरी की, अपने भाई की तरफ चोरी की निस्बत नहीं की, क्योंकि वो तो चोर नहीं थे। हाँ, बात भी समझा दी कि हम तो उसको पकड़ेंगे जिसके पास हमें सामान मिले,
और हम उसके अलावा किसी और को सज़ा देकर जुल्म नहीं करेंगे। इल्ला मौ वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़ल लज़ालिमून। अब जब ये ना उम्मीद हो गए, फ़लम नस्तई असूमिन, जब इनको पता चल गया कि अब भाई बिन्यामीन को हम छुड़ा नहीं सकते, अब तो काम ख़त्म, खलसू नजिया, तो एक तरफ साइड पे होके मशवरे करने लगे कि भाई क्या करें, बिन्यामीन तो वापस नहीं लेके जाएंगे। तो अब जब ये इनका मशवरा हुआ ना, सबकी राय क्या बनी, सब ने कहा चलो वापस चलते हैं अपने घर, अब बिन्यामीन तो मिले नहीं, अब घर चलते हैं। लेकिन जो उनमें सबसे बड़ा था, मैंने नाम बताया था, आप रात को याद होगा ना, यहूदा। काल कबीरुहुम, उनमें सबसे बड़ा भाई जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई था, यहूदा। काल कबीरुहुम, वो बोल पड़ा, अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह। ओ अल्लाह के बंदो, तुम्हें पता नहीं कि तुम जब बिन्यामीन को लेके आए थे, अब्बा के सामने कसमें खाकर आए थे कि अब्बा जी हम बिन्यामीन को ज़रूर वापस लेके आएंगे, और वमिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम थी यूसुफ़, और तुम्हें पता है इससे पहले तुमने यूसुफ़ के साथ क्या ज़्यादती की है, लिहाजा मैं तो अब्बा को मुँह दिखाने के काबिल नहीं। फ़लन अबरहल अर्ज़, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, हत्ता यअज़न ली अबी, हाँ मेरे वालिद साहब मुझे पैगाम भेजें कि चलो बेटा तुम वापस आ जाओ, बिन्यामीन तो गया, तुम तो आओ, मैं तब आ जाऊँ। औ यहकुमुल्लाहु ली, या मैं अपने भाई को छुड़ा कर ही वापस लाऊँगा, वहुव खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह बेहतरीन हुक्म करने वाले। साथ ही अपने भाइयों को ये भी कह दिया कि मैं यहाँ ठहरता हूँ, इरजिउ इला अबीकुम, तुम चले जाओ अपने अब्बा के पास, फ़क़ूलू या अबाना। अब ये हजरात वापस छोड़ आए बिन्यामीन को भी, तीन भाई अलहदा हो गए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले से वहाँ, और हज़रत बिन्यामीन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रख लिए, तीसरे भाई जो है वो हज़रत बिन्यामीन की अक़ीदत में वहाँ रह गए, तीन भाई वहाँ रह गए, बाकी वापस आ गए। अब जाके वालिद साहब के पास पहुँचे और जाके कहने लगे, अब्बा जान इन इब्नका सरक, बहुत बड़ा जुमला, ए अब्बा जान आपके बेटे ने चोरी की है। अब पैगंबरों की औलाद, एक शरीफ इंसान को भी कोई कह दे ना तू चोर है, तो उसके भी 12 बज जाते हैं, और यहाँ तो पैगंबर की औलाद है, उनको कहा जा रहा है इन इब्नका सरक, आपके बेटे ने चोरी की है। और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान कि ये मेरे बेटे की तरफ चोरी कर निस्बत कर, वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन। ए अब्बा जान, हमने अपने बेटे भाई की हिफाजत तो की, लेकिन हम तो वहाँ तक की कर सकते हैं जहाँ तक ज़ाहिरी हालात हमारे साथ दें। अब हमें क्या पता पसे पर्दा हमारे भाई ने चोरी कर ली, अगर वो चोरी करने वाला होता हम साथ ही ना लेके जाते। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, पसे पर्दा तो हम हिफाजत नहीं कर सकते। अब दलाइल भी दिए साथ, कायल करने के लिए ना, कहने लगे वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा। ए अब्बा जान, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं ना आता, आप बंदे बेच के उस बस्ती से पता करवा लें जहां आपके बेटे ने चोरी की है, आपको पता चल जाएगा कि बिन्यामीन ने वाकई चोरी की। और अगर इस पे यकीन नहीं आता, वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, वो काफ़िला जो हमारे साथ वापस आए उनसे तहकीक कर लो, वो भी बताएंगे कि वाकई चोरी बिन्यामीन ने की। आगे से सब्र के पैकर, वो गमों के पहाड़, कोहे हमालिया की तरह सब्र करने वाले याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने बैठे सारी बातें सुन रहे। वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वलईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून, हम सच्चे हैं। अब्बा याकूब ने एक ही बात की, क्या कहने लगे, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील। मुझे यूँ लगता है कि ये भी तुम्हारे जी ने ही तुम्हें बहकाया है, तुम कोई फ्रॉड करके आए हो। यही बात उस वक़्त की थी जब भाइयों ने आके कहा था कि अब्बा जान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, तो उन्होंने भी उस वक़्त भी कहा था
बल सव्वलतकुम अनफुसुकुम अमरा। यहाँ बिन्यामीन की बात बताई, फिर कहा सव्वलतकुम अनफुसुकुम अमरा। वहाँ भी कहा फसब्रुन जमील, यहाँ भी फरमाया फसब्रुन जमील। अरे अल्लाह के पैगम्बरों की शान होती है, बड़े से बड़े हालात आए तो सब्र, बस सब्र। अच्छा, सब्र जमील पता किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग ना सब्र तो करते हैं, सारी बड़ास निकाल के कहते हैं अब मैंने सब्र कर लिए, सारा दुख दर्द निकालें, खूब रोएंगे, रो 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 थक जाएंगे ना, कहते जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र कर लिया। भाई और रो ले, अब तूने कहाँ सब्र की, अब तेरे अंदर पस हो गई। सब्र कब है? जब तेरे अंदर कैपेसिटी हो रोने की, तेरे अंदर जो है ताकत हो, उस वक़्त सब्र। फसब्रुन जमील, कि उसको सब्र जमील कहते हैं जिसमें शिकवा ना हो, जिसमें गिला ना हो, पी जाए, सह जाए, बर्दाश्त कर जाए कि कोई बात नहीं। कितना बड़ा दुख। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, ये जो डंकी लगा कर लोग जाते हैं ना, एक माँ मुझे मिली जिसका एक अकलौता बेटा डंकी लगा कर गया था। इस कदर बेतहाशा रो रही थी कि उसके रोने का क्या बताया जाए। और यहाँ तो एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, और बेटा भी वो कि जिसको अल्लाह ने सारी दुनिया में छांट कर हुस्न दिया हो, हुस्न यूसुफ दिया हो, और वहाँ 7 बिन्यामीन भी गुम हो जाएं तो किस कदर दुख होंगे वहाँ। लेकिन फिर भी फसब्रुन जमील, कि भाई मैं तो सब्र करूँ। अच्छा, साथ एक और बात भी कह दी, असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ। ये बहुत बड़ी बात की, कहने लगे मैं सब्र करता हूँ, लेकिन अब मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह अब मेरे सारे बेटों को वापस लाने वाले। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, मैं सब्र करता हूँ, लेकिन अब मुझे सब्र के साथ यूं भी लग रहा है कि अल्लाह मेरे सब बेटों को मिलाने वाले। अब ये कैसी अजीब बात है। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो भाइयों ने बता दिया, उन्होंने पक्की रोटियां पका दी थी कि आपका बेटा वहाँ कुएं में, वहाँ जो है भेड़िया खा गया। लेकिन ये क्या कह रहे, मुझे उम्मीद है, अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरे सारे बेटे वापस आने वाले हैं। कहते यूसुफ, हज़रत याकूब ने यह बात इसलिए की, बड़ी ज़बरदस्त समझने की बात है कि जब अल्लाह की तरफ से हालात की इंतहा हो जाए, मुशक्क़तें मुसीबतें इंतहा को पहुँच जाएं, फिर अल्लाह की तरफ से मौसम बहार की हवाएं आने वाली होती हैं, फिर अल्लाह की तरफ से हालात पलटने वाले होते हैं। इसलिए कि अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह ताला उसर के बाद युसर देते हैं, तंगी के बाद आसानी देते हैं। कहने लगे मुझे लगता है, और ये बात भी मुफस्सिरीन ने लिखी है कि उनके जहन में ये बात भी थी कि मेरे बेटे ने तो मुझे ख्वाब सुनाया था कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा करेगा, तो अभी तक तो सजदा हुआ ही नहीं। इसका पता चलता है कि जिंदा है। कहने लगे असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, मुझे अब लग रहा है कि अल्लाह मेरे सब बेटों को वापस लाएंगे। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, कि अल्लाह जानते हैं, अल्लाह हिकमत वाले हैं, अल्लाह को पता है कि कब मैंने यूसुफ और याकूब को मिलाना है। सारा हिकमतों के तहत काम हो रहे। वतवल्ला अन्हुम, अब ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से नाराज़ होके मुंह एक तरफ कर दिया, साइड पे चले गए कि तुमने कैसे अजीब लोग हो, और दुख के मारे कहने लगे या असफ़ा अला यूसुफ, हाय अफसोस हो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आ गया, इसलिए कि बिन्यामीन के गम ने उनके पुराने गम को फिर ताज़ा कर दिया। या असफ़ा, हमारे यहाँ जिस तरह लोग रोते हाय, या असफ़ा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम, कुरान कहते हैं हज़रत याकूब यूसुफ की जुदाई में इतना रोए कि रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। वबियद्दत, बैज़ सफ़ेदी को कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सफ़ेद मोतिया उतर आते,
बाद उलमा ने कहा बिल्कुल नज़र चली गई, किसी ने कहा नज़र कमज़ोर हो गई। बहरहाल वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़न, गम की वजह से आपकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। फ़हुवा कज़ीब, कज़ीम कज़्म से है, मशकीज़ा हो ना, उसमें पानी डाला जाए डाला जाए डाला जाए, वो भर जाए, उसमें बिल्कुल ताकत न रहे, ऊपर से बंद कर दिया जाए। तो कुरान कहते हैं हमारे याकूब ने इतना सब्र किया, इतना बर्दाश्त किया, इतना जुदाई को सहा कि पूरा सीना भर चुका था। अब गम अंदर जाने की गुंजाइश नहीं थी, ऊपर से बंद कर दिया गया, सीना घुट रहे थे अंदर ही अंदर। फ़हुवा कज़ीम। जब हज़रत यूसुफ, अच्छा यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा या असफ़ा अला यूसुफ, हालांकि हमें तो ये कहा जाता है कि जब गम हो, परेशानी हो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने तो कहा या असफ़ा अला यूसुफ, कहते इसकी वजह यह है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सबसे पहले ये वजीफ़ा अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया। ये वजीफ़ा अल्लाह ने इस उम्मत को दिया, इससे पहले नहीं था। अल्लज़ीना इदा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईमान वाले वो है कि जब उन पे मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का अंदाज़ बन गया कि सिर्फ फौतगी हो ना उस वक़्त इन्ना लिल्लाह कहते हैं। एक साहिब मुझे कहने लगे मौलवी साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी आदत बन चुकी। वो कहता मौलवी साहब मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। मैंने कहा खुदा के बंदे हालात आए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चराग जलाया, वो चराग हवा से बुझ गया। जैसे ही बुझा तो आपने फ़ौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चराग बुझने पर अम्मा आयशा कहने लगी हुजूर ये तो चराग बुझे, आपने चराग बुझने पर भी इन्ना लिल्लाह कह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा अगर कोई चराग बुझने पर भी इन्ना लिल्लाह कहेगा उसको सवाब मिलेगा। हमारे यहाँ बिजली बंद होती, इस पर भी कह सकते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फ़ौरन ये कहने की आदत बनाए, बहुत ज़बरदस्त जुमला है, क्या हम अल्लाह के हैं, हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अच्छा किसी आदमी की फौतगी हुई ना, आज पहले दिन तो दुख बहुत ज़्यादा होता है, उसने आज सब्र करते हुए कहा इन्ना लिल्लाह, चलो आज भी उसको सवाब मिला। 2 साल बाद उसको अपने वालिद की याद आई, फिर उसने कहा इन्ना लिल्लाह, उसको 2 साल बाद भी इन्ना लिल्लाह पे उतना सवाब मिलेगा जितना पहले दिन मिला था। इसलिए जब कभी भी अपनों की याद आए कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ कहा या असफ़ा अला यूसुफ़ा वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम। अच्छा वो सामने बच्चे पता क्या कहने लगे, तल्लाहि तफ़्तअ यूसुफ़। अब्बा जान आपको क्या हो गए, आप हर वक़्त यूसुफ़ 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 करते रहते हो, कोई और बात भी कर लिया करें। जैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बैठते उठते चलते खदीजा खदीजा खदीजा, हज़रत खदीजा का नाम लेते थे। अम्मा आयशा कहने लगी हुजूर क्या आप हर वक़्त खदीजा 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 करते रहते। वो एक बूढ़ी औरत थी और आपकी अज़वाजे मुतहरात मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा नहीं, खदीजा के बारे में कुछ ना कहना, इसलिए कि अल्लाह ने मेरी सारी औलाद मुझे खदीजा से दी है। खदीजा ने मुझे उस वक़्त संभाला जब मुझे अपनों ने भी बाहर कर दिया। खदीजा ने जान से मेरी मदद की, माल से मेरी मदद की। अब यहाँ भी कहने लगे अब्बा जान क्या आप यूसुफ़ यूसुफ़ यूसुफ़, तल्लाहि तफ़्तअ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। अब्बा जान अगर आप इस तरह गम लेते रहे, यूसुफ़ यूसुफ़ करते रहे तो आप तो पिघल जाएंगे या आप हलाक हो जाएंगे, आपकी मौत वाक़ हो जाएगी। इसलिए अब्बा जान आप इतना गम न लें। उन्होंने आगे से क्या कहा, क्या बात की है, अंबिया की शान देखो। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कहने लगे
मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहता, तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, मैं तो अपने गम और शिकवे खुदा को सुनाता हूँ, मैं तो अपने गम और शिकवे खुदा को सुनाता हूँ। एक फ़र्क बता दूँ, अल्लाह की ज़ात को अपने शिकवे सुनाना ये सवाब है, अल्लाह के शिकवे मखलूक को सुनाना गुनाह है। आज हम क्या करते हैं, अल्लाह को शिकवे नहीं सुनाते, मखलूक को सुनाते हैं। मखलूक से शिकवे करना ये गुनाह है, अल्लाह से शिकवे करना ये सवाब है। हज़रत थानवी साहब एक औरत के पास से गुजरे, कहने लगे अम्मा बूढ़ी हो गई हो, क्या हाल है, ठीक हो? कहने लगी ठीक हूँ, अगर ज़्यादा हालात बयान करूँगी तो वो नाराज़ हो जाए। क्या बात की यार, ये हमारे बड़े सियाने बड़े समझदार लोग हुआ करते कि ज़्यादा कहूँगी तो वो नाराज़ हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहती, बस यही कहूँगी मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। इसलिए हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, इंसान दुनिया में जितने मशरूबात पीते हैं, जितने घूंट पीते हैं, उनमें 2 घूंट सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इन घूंटों जैसा कोई घूंट नहीं, इन मशरूबात जैसा कोई मशरूब नहीं। वो 2 मशरूब क्या है? गुस्से को पी जाना, गुस्से का घूंट पी जाना, सब्र का घूंट पी जाना। इनसे बड़े घूंट कोई नहीं, इनसे बेहतरीन मशरूब कोई नहीं, ये सबसे बेहतरीन मशरूब है। तो भाइयों, अपनी फरियादें सुनानी है तो अल्लाह को सुनानी है, मखलूक के सामने नहीं। मैंने हज़रत राबिया बसरिया का सुनाया था, शायद पहले कभी आपको। हज़रत राबिया बसरिया ने देखा कि एक साहिब ने अपने माथे पे पट्टी बांधी हुई। हमारे यहाँ किसी को ज़ुकाम हो जाए ना, वो पूरा मुंह लपेट के फिर रहा होता है, पता चलता है कि फ़लाँ को ज़ुकाम हो गया या फ़लाँ का गला ख़राब। तो वो ऐसे ही साहिब ने सर पे यूँ पट्टी बांध रखी। हज़रत राबिया बसरिया ने पूछा क्या हुआ? कि जी सर में दर्द है। उन्होंने कहा खुदा के बंदे, जिस रब ने तेरे सर को हमेशा ठीक रखा, एक दिन तेरे सर में दर्द क्या किया? तूने शिकवे की पट्टी बांध ली। तू दुनिया को दिखाता फिर रहे कि अल्लाह ने मेरे सर में दर्द कर दिए। ये शिकवे की पट्टी उतार दे, अपने ऊपर से शिकवे उतार दे, मायूसियाँ उतार दे, अल्लाह के शुक्र में गुम हो जा। तो इसीलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे, फ़जर की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुँचे, इन्नमा अश्कु बस्सी वहुदनी इलल्लाह। चीखें मार मार के रोने लगे, अश्कु बस्ती व हुज़नी इलल्लाह, या अल्लाह मैं अपनी फरियादें तुझे ही सुनाता हूँ, अपने शिकवे तुझी से करता हूँ, अपने सारे गम तेरे सामने रखता हूँ। मुसल्ले पे रोने लगे। ये सहाबा कुरान समझ समझ के पढ़ते थे, इसलिए फ़जर की नमाज में खड़े रो रहे, अश्कु बस्ती व हुज़नी इलल्लाह। और वजीफ़े के तौर पे बताऊँ, बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर किसी की औलाद नाफरमान हो या कोई औलाद अपने, ये कोई हदीस नहीं, ये मशाइख के मुजर्रब वजीफ़े बता रहा हूँ, पढ़ने में भी कोई हरज नहीं, कि अगर किसी की औलाद नाफरमान हो या शादी के बाद माँ बाप को छोड़ गई हो और अपने माँ बाप से मिलने न आती हो, तो वो कुरान की ये आयत पढ़ा करे वजीफ़े के तौर पर, अल्लाह उसको उसकी औलाद से मिला देंगे। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। जिस तरह इस आयत के नतीजे में अल्लाह ने हज़रत याकूब और यूसुफ़ को मिलाया, इसी तरह अल्लाह इस माँ को और उसके बेटे को मिला देंगे। अश्कु बस्ती व हुज़नी। ख़वातीन शिकायतें करती हैं कि हमारा खामिन छोड़ गया, मोहब्बत नहीं करता, सास नंद के पीछे लग गया, तो हम उसको भी कहते हैं ये आयत पढ़ा करो, अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। साथ ये भी कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ पता है जो तुम्हें नहीं पता, लिहाजा मैं अपनी सारी फरियादें अल्लाह की तरफ सुनाता हूँ, अल्लाह की ज़ात को अपने दुख सुनाता हूँ। अच्छा, जब ये बात की ना, अब देखो सारी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको अपने दुख सुनाए, उन्होंने आपको अपने दुख सुनाए। अब तकदीर देखो,
सिस्टम देखो, मैं कुरान की आयत आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझें, तवज्जो करना। टाइम का भी आखिर है, सूरह यूसुफ का भी मगज़ दे रहा हूँ आपको एंड पे, हालांकि अभी बाकी है, लेकिन खुलासा और मगज़ दे रहा हूँ पूरा आपको सूरह यूसुफ का। तकदीर, मैं बार बार कह रहा हूँ, निज़ाम तकदीर और तदबीर, दुनिया की सारी तदबीरें दरी की दरी रह जाती हैं तकदीर के आगे। अब पहले हज़रत याकूब की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई 40 साल, और हालांकि दिनों का फासला 7 दिन, यानी अगर सफ़र करते तो 7 दिन तक अपने बेटे को तलाश कर सकते थे, नहीं किए। क्यों? अल्लाह की तरफ से अभी मिलने का वक़्त नहीं, अब सफ़र करो, इधर उधर बर्दाश्त करो। अब जब मिलने की बारी आई तो कहने लगे, अब्बा जान गल्ला ख़त्म हो गया है, क्या करें? अब गल्ला लेने के लिए फिर चले जाएं तीसरी दफ़ा। फरमाया अब गल्ला भी लेने जाओ और साथ अपने भाइयों को भी तलाश करके लाओ, गल्ला भी लेने जाओ। 40 साल तक ये हुक्म नहीं दिया कि जाओ अपने भाइयों को तलाश करो। अब क्या कह रहे? गल्ला लेने जाओ, कहाँ? मिस्र में, और भाइयों को भी वहाँ तलाश करके लाओ। सवाल पैदा होता है कि भाई यूसुफ तो कुएं में रखे गए थे, ये कैसी बात है कि मिस्र में भी यूसुफ मिलेंगे? असल बात यह है कि कहना ये चाहिए कि जब अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का हल होना तय हो जाता है, उसके असबाब बनते चले जाते हैं, सूरतें पैदा होती चली जाती हैं, और जब अल्लाह की तरफ से होना न लिखा हुआ हो, सारी दुनिया जोर लगा ले, वो काम हो ही नहीं सकता। इंसान बहुत कुछ कहते यार अगर जहाज़ का जो है ना क्रैश ना होता, हादसा ना होता तो लोग ना मरते। नहीं, लोगों ने मरना था तो जहाज़ का हादसा हुआ। इसका एक्सीडेंट इस वजह से नहीं कि इसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से आ गई, इसका एक्सीडेंट ही इसकी मौत की वजह से हुआ कि इसका एक्सीडेंट होगा तब इसकी मौत वाक़ई होगी। अब फरमाया जाओ भाई तलाश करो, गल्ला भी ले आओ, लेकिन साथ जाते जाते अपने भाई यूसुफ को भी और अपने भाई बिन्यामीन को भी और बड़े भाई यहूदा को भी तलाश करके ले आओ। अब जब ये हजरात जा रहे हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त बात, जैसे ये अजीज़ मिस्र के दरबार पहुँचे, उधर से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहला ख़त, उससे पहले कोई ख़त नहीं, पहला ख़त लिखा हज़रत यूसुफ के नाम पर। ये नहीं पता कि ये ख़त मैं अपने बेटे को लिख रहा हूँ, ये लिखा, ये ख़त है मेरी तरफ से, मैं हज़रत याकूब हूँ, मैं इसहाक़ का बेटा हूँ, इसहाक़ इब्राहीम के बेटे हैं, हम नबियों का घराना है, हम चोरी नहीं किया करते, इसलिए मेरा बेटा बिन्यामीन आपके पास है। इससे पहले मेरा बेटा यूसुफ गुम हो चुका है, मैं उसकी जुदाई में दिन रात रोता हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जैसे ही मेरा ख़त ये आपके पास पहुँचे तो मेरे बेटे बिन्यामीन को छोड़ देना, मेरे बेटे बिन्यामीन को। अब जब ये ख़त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने गया ना, तो ख़त क्या था? ये तो एक दर्द था, अपने अब्बा जान की वो गुफ्तगू थी जिसको सुनने के लिए कई सालों से यूसुफ तरस रहे थे। ख़त पढ़ा, रोने लग गए अपने अब्बा का ख़त देखकर कि वालिद साहब का पैगाम आ गया। अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह अब इजाज़त दे दे, मैं अपने वालिद के सामने अपना हाल बयान कर सकूं। 40 साल का अरसा, देखो कितनी नबियों पे आजमाइशें आती हैं। हम 2 सजदे कर लें, कहते मेरे कहने पे बारिश क्यों नहीं बरसती। एक तस्बीह फेर ले तो जनाब कहते हैं सारी दुनिया के ख़जाने मेरे कदमों में आ जाएं। यहाँ 40 साल तक मुजाहदे, मुशक्क़तें, कुर्बानियाँ, अब ख़त गया है और ख़त पढ़ के रो रहे कि मेरे अब्बा जान का ख़त आया, और इधर से भाई भी पहुँच गए। अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि यूसुफ अब तू अपना हाल बयान कर सकता है। जैसे ये भाई सामने पहुँचे और जाके कहने लगे, या अबाना मस्सना व अहलना ज़ुर व जिना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। बड़ी आजज़ी, बड़ी मस्कनत है इन जुमलों के अंदर, बड़ी खाकसारी है। क्या कहने लगे? कहने लगे जनाब हम तो आपके पास खोटे सिक्के लेके आए, हम तो आपके पास वो माल लेके आए जो चलने के काबिल भी नहीं।
बस आप हम पे एहसान कर दें और हमें वो दे दें जो असल सिक्कों के बदले में मिलता है। अगर आप हमें वो दे देंगे तो आपका हम पर एहसान होगा, ये सदका होगा कि आप तो अल्लाह ताला सदका करने वाले को बड़ा सवाब देते हैं। यानी अब कितनी आजी हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब हुआ करते थे, कराची में वफ़ात पा गए। वो इस आयत से एक दुआ निकालते, बिज़ाअति मुज़जात, ये कहते हैं ऐसे सिक्के को, बड़ी ज़बरदस्त आजिज़ी की बात है, तवज्जो करना, मेरा नुक्ता ज़ाया न करना। बिज़ाअति मुज़जात कहते हैं ऐसे सिक्के को जो खुद चलने के काबिल ना हो, धक्के से चलाया जाए। कहने लगे हम आपके पास वो लेके आए हैं जो चलने के काबिल नहीं है, लेकिन आप अपने एहसानात से चला दें और हमें वो दे दें जो असल सिक्कों के बदले में दिया जाता है। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे, या अल्लाह मेरी नमाज़ें, मेरे रोज़े, मेरी तफसीर, मेरा मुताला, यह मेरा टूटा फूटा सिक्का है जो चलने के भी काबिल नहीं है। ऐ अल्लाह मेरे अमल ऐसे हैं जो तेरे यहाँ पेश होने के भी काबिल नहीं है, बस अपने रहमो करम से उनको ऐसा बना दे कि तेरे यहाँ पास हो जाएं, तेरे यहाँ चलने के काबिल बन जाएं। ये दुआ मांगा करते थे। इसी तरह भाइयों ने क्या कहा, हम तो टूटा फूटा सिक्का लेके आए हैं, लेकिन अगर आप चला दें, हमें वो कुछ दे दें जो असल सिक्कों का मिलता है, तो आपको सवाब मिलेगा। अब ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मेरी पगड़ी की तरफ देखें, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, यूँ रहते थे, यूँ अपना चेहरा इस तरह लपेटा हुआ होता। अब भाई सामने खड़े और यूँ चेहरे। अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि यूसुफ अपना हाथ सुना दो। अब यहाँ से यूँ हटाया, जैसे ये हटाया ना, सामने खड़े। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यूँ अपनी पगड़ी हटाई और हटा के कहने लगे, क्या तुम्हें पता है, ये मेरे जुमले समझना, मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामर के एतबार से आपको अपने चेहरे से भी वो अंदाज़ समझाने की कोशिश करूँ। मैं नाक़िस हूँ, समझा नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँ। हल अलिमतुम, हल अरबी में वहाँ बोलते हैं जहाँ किसी चीज़ के बारे में शक हो। आपको पता है फला काम हो गया, आपको इसका इल्म है। हल अलिमतुम। अब ये वो भाई सामने खड़े हैं, अंदाज़ा करो हुस्न अखलाक का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक चेक करवा रहा हूँ। वो भाई जिन्होंने कुएं में डाला, मिस्र के बाज़ारों में बिके, जिना की तोहमत लगी, जेल की सलाखों में गए, घूमते घुमाते तख्त पर आए, अब्बा से जुदाई हुई, वालिद की आंखें सफ़ेद हो गईं। अब सामने भाई खड़े हैं, भाई फर्श पर खड़े हैं, यूसुफ अर्श पर खड़े हैं, वो ज़मीन पर हैं, वो तख्त पर है, और सामने खड़े होकर ये भी कह सकते हैं दफ़ा हो जाओ, मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या किया, निकल जाओ मेरे दरबार से। नहीं, हल अलिमतुम, आपको पता है, मा फ़अलतुम, फ़अला अरबी में गैर इख्तियारी हरकत को कहते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत तुमने यूसुफ के साथ किया है, थोड़ा बहुत बड़े हालात नहीं। तुम्हें पता है वो जो तुमसे गैर इख्तियारी तौर पर यूसुफ और उसके भाई के साथ कुछ थोड़ी सी ज़्यादती हो गई थी। इज़ अंतुम जाहिलून, तुम उस वक़्त बेखबर थे, तुम करना नहीं चाहते थे, बस तुमसे हो गया। सामने वाले के जुर्म को कितना हल्का किया। हल अलिमतुम, हालांकि ये इबारत यूँ भी बन सकती थी, क़द अलिमतुम, पक्की बात है, मा ज़लमतुम बि यूसुफ, जो तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किए, व अख़ीही, उसके भाई के साथ जुल्म किए, इज़ अंतुम आबिदून, और तुमने क़स्दन ये जुल्म किए। नहीं, कितने हल्के अल्फाज। हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, तुमने नहीं करने थे, बस तुमसे हो गए, तुमने नादानी में कर लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं किए, थोड़े से किए। इज़ अंतुम जा, अच्छा जब ये कहा ना, अब चेहरे से कपड़ा भी हट गया। अब भाइयों ने आगे से क्या कहा, क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, क़ालू,
मेरे अंदाज से ही आपको माना समझ आए। कालू अइन्नका लअंत यूसुफ, कहने अब ये जो जुमला है ना, अल्लाह का कुरान समुंदर है, समुंदर सारी दुनिया के दरियाओं को, मशकीज़ों को कूजे में बंद कर दिया। क्या कहा? अइन्नक, हमजा सवाल, शक है कि लगता है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसने बात की है, कहीं यूसुफ तो नहीं। इन्नका यकीन, तहकीकी बात कि यूसुफ ही हो सकते हैं। फिर जहन में बात आ रही कि लअंत यूसुफ, भाई अगर यूसुफ हुए तो हमारी तो खैर नहीं। खौफ, खौफ, उम्मीद, शक, यकीन। अइन्नक, अब ये उनका अंदाज है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से पगड़ी हटी। अइन्नक लअंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ ही हैं? आप यूसुफ ही हैं? और यूं चेहरे की तरफ उंगलियां उठी। अइन्नक लअंत यूसुफ, जिस यूसुफ को कुएं में फेंका उसी यूसुफ से 3 दफ़ा गल्ला लेने के लिए आए, आज उसके सामने खड़े हैं और यूं पूछ रहे हैं अइन्नक लअंत यूसुफ। सुभान अल्लाह। आगे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कितने सादा लफ्ज़, अना यूसुफ व हाज़ा अखी, हाँ हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरे भाई बिन्यामीन खड़े हैं। अना यूसुफ, बहुत तकब्बुराना नहीं, आजिज़ी। अना यूसुफ व हाज़ा अखी, तख्त पर बैठकर अना यूसुफ व हाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरे भाई हैं। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। तुमने तो कुओं में डाला, रब्बे करीम ने मुझे मिस्र के तख्त पर पहुँचाया। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, जो तक़वा इख्तियार करते, जो सब्र करते, फ़ इन्नल्लाह ला युज़ीगु अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला इस तरह के लोगों के अजर ज़ाया नहीं करते। तक़वा सब्र, तक़वा सब्र। गुनाह आए, ये 2 बातों की तरफ इशारा, पूरी सूरत का खुलासा कि मेरे ऊपर जुलेखा जैसा हुस्न सामने आया तो मैं तक़वे की ज़िंदगी अपना गया। हालात आए, तुमने कुओं में डाला, मैं सब्र कर गया। जो तक़वे की ज़िंदगी, सब्र की ज़िंदगी अपनाएगा, अल्लाह उसको कभी ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह उसको कभी ज़ाया नहीं करेंगे। अब अगली बात, भाइयों ने कहा पता तो चल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तकरीर का आखिरी जुमला, इस पे बात समेटेंगे। क़ाल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ये वो जुमला है मेरे भाइयों, ये वो जुमला है जो जुमला किसने कहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर हरम के सहन में खड़े होकर यह जुमला कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। तसरीब अरबी में किसको कहते हैं? अदालत में केस हो जाए ना, दावा दायर हो जाए और फिर उस पर कोई दलील ना मिले तो कहते हैं चलो भाई तुम बाइज़्ज़त बरी हो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे मुआफ़ नहीं करता, बल्कि मैं इससे अगला स्टेप इख्तियार करते हुए तुम्हें कहता हूँ जाओ, तुम पर कोई इल्ज़ाम ही नहीं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। फिर कहने लगे यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, या अल्लाह मैंने तो इनको माफ़ कर दिया है, तू भी इनको माफ़ कर दे। मैंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिए, तू भी माफ़ कर दे। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप हर वक्त माफ़ियाँ मंगवाते रहते हैं लोगों से। देखो भाइयों, 40 साल के बाद भाइयों को माफ़ कर रहे हैं, खुद माफ़ किया। दिखाओ कुरान की कोई तफसीर और तशरीह, कोई कुतुब दिखाओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डांट पिलाई हो, झिड़का हो, उनको बुरा भला कहा हो। हम लकीरें खींच देते हैं ज़मीनों की खातिर, छोटी छोटी बातों पर सगे भाई को घर से धक्का दे देते हैं, ठुकरा देते हैं, माँ बाप को निकाल देते हैं, इन्होंने मुझे ज़मीन से हिस्सा नहीं दिया। अबे तेरा हिस्सा कहाँ से आ गया? माँ बाप किसी और के, ज़मीन तेरी हो जाए। छोटी छोटी बातों पर भाइयों मस्जिदों में झगड़े, घरों में झगड़े। कितनी बड़ी, इकबाल ने बड़ी दिल लगती बात की थी, बड़ी दुखती बात की थी। कहते हैं मनफ़अत एक है इस कौम की, मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक।
कुरान भी, दीन भी, ईमान भी एक। कुरान भी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, रसूल भी एक। क्या बात होती जो मुसलमान भी होते एक। क्या बात होती जो मुसलमान होते एक। फ़िरका बंदी है कहीं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ज़माने में पनपने के लिए वो काफिर, ये काफिर, फलां के पीछे नमाज नहीं होती, फलां मुशरिक है, फलां बिदती है। मेरे भाइयों, इससे निकलो, निकलो। अपने आप को मुस्लिम बनाकर, अपने आप को मुवहिद बनाकर आओ और अपने रिश्तों की नफ़रतें निकाल दो। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मेहरबान है। यही बात खड़े होकर अल्लाह के महबूब ने फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी का यूं हाथ है, ये आखिरी नक्शा खींचकर बात समेटते हैं। बैतुल्लाह के दरवाज़े पर, अब भी मैं हरम के सहन में खड़ा सोच रहा था एक दफ़ा क्या नज़ारा होगा कि हरम के दरवाज़े पर, बैतुल्लाह के दरवाज़े पर अल्लाह के महबूब ने यूं दस्ते अक़दस रखा और सामने कौन खड़े? सामने बड़े बड़े कुफ़ार खड़े जिन्होंने अल्लाह के नबी को 13 साल मक्की ज़िंदगी में सताया, मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी में सताया। आज सामने खड़े। अल्लाह के नबी इशारा करते, सहाबा उनकी गर्दनों को तन से जुदा कर देते। नहीं, फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। आज मैं तुम सबको वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। उसने भी उनको माफ़ किया था इतने लंबे अरसे बाद। मैं भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतने अरसे के दुख सहने के बाद तुमने बिलाल हबशी को मारा, तुमने खब्बाब की कमर को जलाया, तुमने जुनैरा की आंखों को निकाला, तुमने सुमैया के 2 टुकड़े किए, तुमने बड़ी मजलिस में मेरी बेटियों को तलाक़ें दी, तुमने ताइफ के मैदान में मुझे पत्थर मार मार के रुलाया और तुमने मेरे ऊपर सजदे की हालत में ओजड़ी रखी, तुमने शेबे अबी तालिब में मुझे पत्ते चबवाए, तुमने बदर के मैदान में मेरे सहाबा को शहीद किया, तुमने मेरे 70 हुफ़ाज़ को शहीद किया। मैंने बड़े दुख झीले, मुसीबतें झीली। नहीं नहीं, फरमाया जाओ, तुम सबको माफ़ कर दिया, तुम सबको माफ़ कर दिया। मेरे भाइयों, इस जुमे में आयो, इतना लंबा किस्सा मैंने तुम्हें बड़े मुश्किल से सूरह यूसुफ का सुनाया है। खुदा के वास्ते, अल्लाह की रज़ा की खातिर जिस किसी से लड़ाई है, भाइयों सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, माफ़ कर दो। कितने, मैंने कई दफ़ा कहा, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म इस मस्जिद में रहता हूँ, मेरे पास 10 से 20 कॉलें रोज़ाना तलाक़ों की आती हैं। तो जहाँ बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम कितने कॉल, कितने टेलीफोन रोज़ाना सुनते होंगे तलाक़ों के। भाइयों, ये क्या है? हुस्न अखलाक नहीं है, घरों के अंदर नफ़रतें हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई। एक साहिब मुझे कहने लगे, यहाँ आए, मौलवी साहब मैंने अपनी बीवी को 20 तलाक़ें दी। कितनी? 20 तलाक़ें। अच्छा, किस बात पे दी? कि मेरी बीवी ने, वल्लाह मैं कह रहा हूँ, मेरी बीवी ने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए मैंने 20 तलाक़ें दे दी। ये जहालत है। भाइयों, अगर सजदे करके भी दिल नरम ना हुआ, अल्लाह के सामने झुक कर भी दिल नरम ना हुआ तो क्या फ़ायदा? तस्बीहात करते हुए भी ये दिल मोम ना हुआ, अल्लाह के नबी के अखलाक वाले अखलाक ना बने तो क्या फ़ायदा? अखलाक मनाओ अल्लाह के नबी जैसे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे। आपने फरमाया, तुमने सबसे अच्छा इंसान बताऊं? अल्लाह के नबी बता दो। आपने फरमाया, तुमने सबसे अच्छा इंसान वो है। सुनो मेरे भाइयों, कौन सा अच्छा इंसान है? अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा है। और साथ पता है क्या फरमाया? मैं रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अरबी, मैं आमिना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नज़र, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। ये कोई दीनदारी नहीं है कि आपके घर वाले आपसे नाराज़ हैं, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं और आप समझते हैं मैं दीन का किला फतह करके आ गया हूँ। नहीं नहीं,
हम बार बार पीटते हैं इन मिंबरों से, कोई सुने न सुने। हम कहते हैं भाई अखलाक अपनाओ, इन दिलों से कीना निकाल दो, बुग़्ज़ निकाल दो, हसद निकाल दो, नफ़रतें निकाल दो, अपनी अपनी छोटी मस्जिदें बनाना छोड़ दो, अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ के समुंदर बह रहे निकाल दो। अल्लाह इसी पे माफ़ कर देंगे। क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे और आपको पकड़ लिया और माफ़ न किया तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा? छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, खुदा के वास्ते सबको माफ़ करो। ख़ास तौर पर जो ज़ौजैन का झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, वो अल्लाह की खातिर सुलह कर ले। उनकी लड़ाई से तलाक होती है, तलाक होती है तो बच्चे जुदा हो जाते हैं। मैं समझता हूँ यतीम वो नहीं जिसका बाप फौत हो जाए, दरअसल यतीम वो है जिसके माँ बाप मौजूद हों फिर भी उसको सहारा न मिल सके। ये सबसे बड़ा यतीम। एक निकाह पढ़ाया मैंने, निकाह में तलाक हो गई थी औरत को, पीछे से वो बेचारी एक बेटा साथ लेके आई, अब आगे शादी हो रही, वो बच्चा सामने खड़ा है, हम निकाह पढ़ रहे, वो औरत कह रही है मैं इस बच्चे को साथ लेके जाऊं, और जहां आगे शादी हो रही है वो कह रहे हैं हमारी शर्त ये है कि हमने इसको साथ नहीं लेके जाना। ये दोनों का तकरार हो रहा है और मैं सामने बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर मेरी आंखों से बिला कसद आंसू निकल आए कि या अल्लाह इसकी शादी, उसकी शादी, उसको शौहर मिला, उसको बीवी मिली, इस बच्चे को माँ बाप का प्यार न मिला, ये यतीम हो गया, ये मिस्कीन हो गया। इसलिए भाइयों माफ़ कर दो, अल्लाह की रज़ा की खातिर सुलह कर लो। जो मियाँ बीवी लड़ने के बाद अल्लाह की खातिर सुलह कर ले, अल्लाह उनके पिछले सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, माफ़ फरमा देते हैं। तो करोगे भाई, सबको माफ़ करो, ज़मीनों के झगड़े ख़त्म कर दो, मरने से पहले खाली हो के मर जाओ, किसी का बोझ हमारे सर पे ना हो, कोई हमसे नाराज़ ना हो। हम अल्लाह की कसम मुर्दा परस्त लोग हैं, मुर्दा परस्त। जिंदा हो ना, जिंदा कोई तारीफ़ नहीं करता, कहते बुरा ही बुरा है, बुरा ही बुरा है, बुरा ही बुरा है। वो मर जाए कहते बड़ा अच्छा इंसान था। मरे हुए की तारीफ़ की तो क्या की, जिंदों की तारीफ़ करो, जिंदों को मानो। मरने के बाद भी तो कहते हो बड़ा अच्छा इंसान था, काश ज़िंदगी में कह लो कि बड़ा अच्छा इंसान था। अल्लाह जल्ला जलालहू हम सबको अमल की तौफीक